हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सू और जॉन्सी दो फ्रेंड्स हैं। उसमें से जॉन्सी जो है वो बहुत बीमार है, उसको निमोनिया है, पर वो ठीक नहीं हो पा रही क्योंकि इवन दो डॉक्टर जो है वो रोज़ आ रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी विंडो के बाहर से एक आईवी क्रीपर जो प्लांट है वो दिखता है, उसकी लीव्स झड़ रही हैं। एंड जॉन्सी जो है शी इज़ कन्विंस्ड, उसने अपने मन में ठान लिया है कि जैसे ही वो क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी जॉन्सी भी मर जाएगी। और सू जब उसको समझाने की कोशिश करती है तो जॉन्सी उससे बोलती है कि अब तो सिर्फ 5 लीव्स बची हैं, मेरे को बस बाहर देख के फटाफट अंधेरा होने से पहले वो लास्ट लीफ गिरती हुई देखनी है ताकि मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ, मतलब मैं मर जाऊँ। अब सू को बहुत टेंशन हो गई और वो भागी भागी उनकी बिल्डिंग में रहने वाले एक और पेंटर बेहरमैन के पास गई और उसको सारी प्रॉब्लम बताई। और बेहरमैन को भी यही लगा कि ये कितनी फूलिश बात है, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है कि आईवी क्रीपर की लीव्स गिरने से कोई बंदा कैसे मर सकता है। हाउएवर, इतना तो हमें पता है कि अगर कोई बंदा मन में ठान ले कि उसने ठीक होना ही नहीं, उसने मरना ही है, तो फिर कुछ भी, कोई जो प्रॉब्लम, कोई भी दुनिया की थेरेपी, कोई भी दुनिया की मेडिसिन जो है वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो अब सू ने बेहरमैन को वो लीव्स दिखाई अपने कमरे में बुला के, और बेहरमैन जो है वो वापस चला गया। अब उस दिन प्रॉब्लम ये थी, लास्ट लीफ बची थी, बहुत तेज़ बर्फीली हवा चल रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। दैट मीन्स वो लीफ तो गिरी के गिरी, ठीक है। लेकिन जॉन्सी व्हेन वो शी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह वो उठी एंड इन अ फीबल वॉइस, फीबल का मतलब होता है वेरी वीक, बड़ी वीक सी आवाज़ में उसने सू को बोला कर्टन्स हटा दे। अब सू बड़ी नर्वस थी कि अगर वो लीफ गिर गई हुई तो जॉन्सी मर जाएगी। उसने फिर भी वेरी रिलक्टेंटली, मतलब बड़े झिझकते हुए, उसने वो कर्टन्स को खींचा बाहर, खिड़की खोली, और एंड जैसे ही उसने सामने देखा, शी वाज लाइक ओह, सू एक्सक्लेम्ड। वो तो हैरान हो गई और बोला, देख देख, अभी भी एक लीफ जो है वो क्रीपर पे है, एंड इट लुक्स वेरी ग्रीन एंड हेल्दी। वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो लीफ अभी गिरने वाली है। तो सोच, इतनी इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फियर्स विंड मतलब इतनी तेज़ अंधेरी, तूफान, इतना कुछ आने के बावजूद, इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद वो लीफ तो गिरी नहीं। तो जॉन्सी ने बोला, हाँ, विंड को तो मैंने भी देखा था लास्ट नाइट, सुना था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, मेरे को लगा था अब गिर चुकी होएगी, अब तक और कुछ नहीं तो आज गिर जाएगी, फिर देखना मैं मर जाऊंगी। तो सू ने बोला, नहीं, तू नहीं मरेगी, तुझे अपने फ्रेंड्स के लिए एटलीस्ट जीना पड़ेगा, अगर तू मर गई तो मेरा क्या होएगा। तो जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस एक वीक सी स्माइल दी और आंखें बंद कर ली। अब वो हर घंटे बाद उठती थी, विंडो के बाहर देखती थी और देखती थी कि लीफ तो अभी भी वहीं है। अब इवनिंग में फिर से एक बड़े अंधेरी, तूफान, बारिश आई, लेकिन लीफ हिली तक नहीं। अब जॉन्सी बड़ी देर तक उस लीफ को देखती रही, देखती रही, देखती रही, और फिर उसने सू को बुलाया। सू, आई हैव बीन अ वेरी बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तूने मेरा इतने प्यार से ध्यान रखा, मैंने तेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। तू मुझे खाना देती थी, सूप देती थी, दवाई देती थी, और मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत सैड, डिप्रेस्ड भी होता है बहुत ज़्यादा सैड होना, ग्लूमी भी होता है बहुत ज़्यादा सैड होना। सो बेसिकली मैं ओवरऑल बहुत डिप्रेस्ड, सैड, ग्लूमी थी। और लास्ट लीफ ने मेरे को सिखाया कि हाउ विकेड आई हैव बीन। विकेड होता है बहुत चालाक, जो बड़ा गलत सोच और गलत काम करने वाला बंदा। तो ये कहती, वो इस लास्ट लीफ ने मेरे को दिखाया कि मैं कितनी बुरी हूँ। और अब मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को रियलाइज़ हो रहा है दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, मरने की इच्छा रखना पाप है। अब सू शी हग जॉन्सी, और उसको समझ आ गया था कि जॉन्सी अब ऐसा नहीं करेगी। एंड देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, बड़ा सारा उसको हॉट सूप पिलाया, एक मिरर दिया। जॉन्सी ने मिरर में देख के अपने बालों को कंघी की, एंड शी स्माइल्ड ब्राइटली। जब कभी हम बीमार होते हैं ना, अगर हम स्माइल करें या अपने आप को स्माइल करता हुआ देखें या हंसे खिलखिलाएं, तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हम काफ़ी ठीक हैं और हमारी बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आफ्टरनून में डॉक्टर आया, पेशेंट को एग्जामिन किया और सू को बोला, नाउ जॉन्सी हैज़ द विल टू लिव। अब उसकी जीने की इच्छा शक्ति जो है वो वापस आ गई है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल रिकवर सून। अब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो फटाफट ठीक हो जाएगी। रिकवर मतलब ठीक हो जाना।
कहता अब नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम। तो डॉक्टर ने उसको एक और चीज़ बताई कि अब मैं नीचे जाके ना बेयरमैन को देख लूँ, वो बेचारा भी, उसको भी निमोनिया हो गया है, बट अनलाइक जॉन्सी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे को ये डर है कि उसके लिए कोई होप नहीं है, मतलब उसका बचना जो है वो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू आई, जॉन्सी के बेड पे बैठी और जॉन्सी का हाथ पकड़ के उसने कहा, जॉन्सी आई हैव समथिंग टू टेल यू, तेरे को एक बात बतानी है मैंने। जो मिस्टर बेहरमैन है ना, वो निमोनिया से मर गए आज सुबह। उसने एक और चीज़ बताई दैट ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिन बीमार थे। पहले दिन जो था जैनिटर ने देखा कि वो बेड के ऊपर बैठा है, उसके कपड़े और शूज़ गीले हैं और वो कांप रहा है, ही वॉज शिवरिंग एंड ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉमी नाइट। वो जो वो स्टॉमी नाइट थी ना, जिस दिन बहुत आंधी तूफान आया था, उस दिन ये बाहर था। और उसने ये भी बताया दैट दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। एक लैडर, सीढ़ी और लैंटन, लालटेन जो थी, अभी भी जलती हुई लालटेन उसके बेड के पास पड़ी थी। और वहाँ पे और ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स भी थे लैडर के पास। तो सू ने बताया, जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो एंड लुक एट दैट आईवी लीफ। कहती विंडो के बाहर देख, वो आईवी लीफ को देख। तूने कभी सोचा नहीं कि इतनी विंड ब्लो करती है, इतनी हवा चलती है, वो लीफ फ्लटर भी नहीं करती। अब जब हवा चलती है तो लीव्स क्या करती हैं, उसमें फड़फड़ाती हैं, हिलती हैं। तो कहती तूने कभी सोचा नहीं कि वो जो लीफ बनी हुई है, वो गिरना तो दूर की बात, वो हिलती भी नहीं है, फ्लटर भी नहीं करती। कहती वो जो लीफ है ना, वो बेहरमैन का मास्टरपीस है। और ये उस दिन, उस रात उसने पेंट किया जिस रात वो लास्ट लीफ जो है वो गिर गई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन बेहरमैन ने बुला के जिस दिन सू ने बेहरमैन को घर बुला के वो लास्ट लीफ दिखाई थी, बेहरमैन ने क्या किया, उसी रात लीफ तो गिर गई, क्योंकि इतना आंधी तूफान था, लीफ का तो कोई चांस ही नहीं था। बेहरमैन ने इतने आंधी तूफान, इतनी बारिश में भी वो लीफ बिल्कुल वैसी पेंट की कि बिल्कुल असली लगे। और उस लीफ की वजह से वो जॉन्सी की जान बच गई, जबकि बेहरमैन की खुद की जान चली गई। और वो बेहरमैन का मास्टरपीस क्यों है? मास्टरपीस वो होता है जिसको लोग ज़िंदगी भर याद रखें। तो ये जो उसने लीफ एक बनाई थी जिसकी वजह से जॉन्सी की जान बच गई, तो जितने भी लोग इनको जानते हैं वो सारी ज़िंदगी बेहरमैन को याद रखेंगे। सो बेसिकली उसने मरने से पहले अपना मास्टरपीस बना दिया। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज़ रीड इट। और अगर आपको क्वेश्चंस भी पहुंच जाएंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।